हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल देवराज मास्टर क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अभी मेरे साथ एक हो गया घटना क्या हुआ दिखाते हैं। यह है चैप्टर 3 और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फिल किया हुआ है, यहाँ पे ये फिल किया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे ये बता दिया गया है। ठीक है, बता दिया गया ये सब। ठीक है, तब ख़त्म हो गया है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, अभी हमारे साथ हुआ क्या कि मैं वीडियो शूट कर रहा था और साथ ही मेरे साथ ये घटना हुआ कि वीडियो तो रिकॉर्ड हो चुका, लेकिन आवाज़ जो है वो कहीं कहीं कट रहा था। आवाज़ सही तरीके से रिकॉर्ड हो नहीं पाया। यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी ही नहीं। आवाज़ कट रहा है कि मतलब कि कहीं से कहीं वीडियो कहीं और है, आवाज़ कहीं और है, वीडियो आगे हो गया, आवाज़ पीछे है। तो उस वीडियो को हमें दोबारा शूट करना पड़ा, यानी कि मैं इस वीडियो को दोबारा शूट करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या करें, इतना तो करना ही पड़ता है। चलिए, इस चैप्टर का नाम है, मैं इस वीडियो को फिर से शूट कर रहा हूँ संख्याओं के साथ खेलना। अब इस बार जो हो जाए देखते हैं। क्या है, पहला गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? जब दो या दो से अधिक संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाए तो एक गुणनफल प्राप्त होता है। इन संख्याओं में प्रत्येक संख्या को उस गुणनफल का एक गुणनखंड कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, 3 है और 7 है। 3 और 7 को मिला के क्या बनेगा? 21। तो 21 क्या हो गया? गुणनफल। और यहाँ पे 3 और 7 क्या हुआ? गुणनखंड। किसका गुणनखंड? 21 का। यहाँ देखिए, अतः 3 और 7 संख्या 21 के गुणनखंड है। उसी प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? 2 गुना 3 गुना 4, इसको गुना करने के बाद क्या आ रहा है? 24 आ रहा है। अतः 24 के गुणनखंड 2, 3 और 4 हैं। यानी 24 को जो भाग लगा सकता है वो 2 भी लगा सकता है, 3 भी लगा सकता है और 4 भी लगा सकता है। चूँकि 1 गुना 24 बराबर 24, अतः 24 के गुणनखंड 1 और 24। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक गुणनखंड 1 है ना। पहला प्रश्न यही है। यहाँ पे खाली जगह है और यहाँ भरना 1। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, प्राकृतिक संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अगर इसका गुणनखंड देखा जाए तो 1 को 1 से तो भाग जरूर लगाया जा सकता है, 2 को जरूर 2 से भाग लगाया जा सकता है, साथ साथ 1 से भी लगाया जा सकता है। इसमें कोई ऐसा संख्या है क्या जो 1 से भाग ना लगे? समझते हैं, देखिए यहाँ समझिए। मान लीजिए 3 गुना 5 है बराबर 15 आ गया। ये हो गया आपका गुणनफल, और ये जो हो गया ये हो गया आपका गुणनखंड। ये भी आपका क्या हो गया? गुणनखंड। किसका गुणनखंड हुई है? 15 का गुणनखंड। 15 का गुणनखंड है 5 और 3। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्राकृतिक संख्या लेते हैं। प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। इसका गुणनखंड 1 है, बिल्कुल है। ये तो 1 से कटेगा। इसमें बताइए कोई ऐसा संख्या है जो 1 से नहीं कटेगा? कोई भी ऐसा संख्या जो 1 से नहीं कटेगा? बिल्कुल कट सकता है। जैसे 1 का गुणनखंड लिखिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 का लिखिएगा गुणनखंड 1 और 2 हो जाएगा, 3 का लिखिएगा तो 1 3 हो जाएगा, 4 का लिखिएगा तो 1 2 और 4 हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि 1 जो है सभी में कॉमन है। जैसे इसमें 1 है तो 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें है 2, इसमें नहीं है 2, इसमें है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो 1 जो है ना वो सभी संख्याओं में है। इसी प्रकार से आप 5 का निकालोगे तो 5 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या हो उसमें 1 कॉमन आ ही रहा है। यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक गुणनखंड 1 होता है ना। आप देख सकते हैं
इसका भी एक गुणनखंड एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए दो का गुणनखंड क्या है, एक और दो, लेकिन इसमें दो है, लेकिन इसमें है क्या, दो नहीं है, इसमें नहीं है दो, लेकिन एक तो सभी में है। तो यहाँ पे देखिए, इस लाइन को देखिए आप गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक गुणनखंड एक है, ठीक है। कोई भी प्राकृतिक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड है, कोई भी प्राकृतिक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड है, बिल्कुल। दो स्वयं का क्या है, गुणनखंड है। तीन स्वयं का गुणनखंड, देखिए तीन गुणनखंड है ना, तीन। चार भी स्वयं का गुणनखंड है, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट है, एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है, बिल्कुल। किसी संख्या का, जैसे मान लीजिए ये 4 है, 4 का जो गुणनखंड है, इसका प्रत्येक गुणनखंड यानी 1 है, 2 है, 4 है, तो ये जो है ना 1, 2 और 4 इसको पूर्णतः विभाजित करेगी। पूर्ण विभाजक मतलब कि भाग देने पर शेषफल 0 बच जाए। ये तीसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड, जैसे मान लीजिए कि 4 है, 4 का प्रत्येक गुणनखंड यानी 1, 2, 4, प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या यानी कि 4 का एक पूर्ण विभाजक है। पूर्ण विभाजक मतलब 1 से अगर आप 4 में भाग दोगे तो 0 बचेगा शेषफल, 2 से भी अगर आप भाग लगाओगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, 0 बचेगा शेषफल, 4 से भी लगाओगे तो पूरा पूरी कटेगा, शेषफल 0 बचेगा। ये तीनों आपको समझ में आ गया। आप समझ लेते हैं क्या, अपवर्त को। अपवर्त या फिर गुणन एक ही बात है। जैसे मान लीजिए बोलेगा 5 का अपवर्त, तो कुछ नहीं करना है, 5 का अपवर्त या गुणज, जब ये बात बोले तो क्या करना है अपने को, 5, 10, 5 है, 5 में 5 ऐड कर 10, फिर 10 में 5 ऐड करेंगे 15, फिर 5 ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे 20, फिर 5 जोड़ेंगे 25, इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको गुणज निकालना हो जिस किसी संख्या का, उसी संख्या में उतना जोड़ते हुए आप बाहर निकल जाओ। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि 5 का टेबल हो गया, 5, 10, 15, 20, 25 और ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं। बड़ा अफसोस हो रहा है कि वीडियो 2 बार बनाना पड़ रहा है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक गुणनखंड 1 है, पीछे ही हम लोग बात किए हैं, है ना। ये लाइन आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से। दूसरा बोल रहा है 21 और 26 के बीच 5 का अपवर्त क्या होगा। तो 21 और 26 के बीच में, 21 और 26 के बीच में कौन कौन संख्या आता है, 22 आता है, 23 आता है, 24 आता है और 25 आता है। तो 5 का अपवर्त क्या होगा, 5 का अपवर्त मतलब जो 5 से कट जाए, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25। दूसरा है किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या है, वो खुद 1 होगा, कोई भी संख्या है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसका जो छोटा गुणनखंड है, कोई भी संख्या है, उसका छोटा गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है। 1 का छोटा गुणनखंड 1, अब बड़ा गुणनखंड भी 1 का 1 ही होगा। 2 का छोटा गुणनखंड 1, 3 का भी 1, 4 का भी 1, 5 का भी 1, इस तरह से हम लोग करेंगे तो 6 का भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 ऐसा संख्या है जो सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता है, तो 1 हो जाएगा। अगला देखिए, किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं है, बिल्कुल। जैसे देखिए 1 का बड़ा गुणनखंड क्या, 1 हुआ। 2 का बड़ा गुणनखंड क्या, 2। 3 का बड़ा गुणनखंड 3, 4 का बड़ा गुणनखंड 4, 5 का बड़ा गुणनखंड 5, यानी ये स्वयं ही हो रहा है। कोई भी संख्या है ना, तो स्वयं का बड़ा गुणनखंड स्वयं ही होता है, वही लिखा हुआ है। किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड, किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं है, ठीक है। ये सब हम भर दिए हैं, पिछला जो आपका लेक्चर बन रहा था जिसका साउंड सही प्रकार से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उसी में ये सब भर दिए थे, है ना। तो देख लीजिए आप लोग, किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त डैश है। छोटा अपवर्त क्या होगा, अपवर्त समझते हैं, गुणज। जैसे 5 का अपवर्त देखें, इस बार 6 का देख लेते हैं। 6 का अपवर्त 6 हो जाएगा, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो बोल रहा है किसी भी संख्या का छोटा अपवर्त, जैसे मान लीजिए आप 4 का लेते हैं तो क्या होगा, 4 का अपवर्त 4, 8, 12, 16 और ये बढ़ता चला जाएगा। वही अगर 5 का लेते हैं तो क्या होगा,
5, 10, 15, 20 इस तरह से बढ़ता हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या है उसका जो छोटा अपवर्थ होता है वो स्विंग होता है। 6 का छोटा अपवर्थ क्या होगा? 6 ही होगा। 4 का छोटा अपवर्थ क्या होगा? 4 ही होगा। 5 का छोटा अपवर्थ 5, तो बोल सकते हैं स्विंग। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है स्विंग। यहाँ पे भर दीजिएगा इस स्विंग को। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ से आपका जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है वो सही प्रकार से रिकॉर्ड हुआ है, तो उसको हम लोग इसमें अटैच कर देंगे, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग दूसरा पार्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। 42 है तो क्या करेंगे? 42 में भाग लगाएंगे। तो 42 को जब 1 से आप भाग तो 42 बार में कटेगा। ठीक है, उसी से 42 को फिर 2 से लगाएंगे। 2 गुना तो 42 आना चाहिए, तो 42 को भाग लगाएंगे। कैसे? साइड में यहाँ पे आप भाग लगा सकते हैं। 42 को जब आप 2 से भाग लगाओगे, 2 बार में 4, फिर 1 बार में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 21, यानी 2 गुना 21। फिर आप 3 से लगाओगे, 3 गुना कितना करेंगे? फिर 3 से लगाएंगे भाग 42 में, तो 1 बार में, फिर 4 बार में। ठीक है, तो यहाँ 14 हो गया, यहाँ 42, फिर 4 बार में करेंगे। 4 बार में होगा क्या? नहीं, 4 बार में नहीं हो रहा है ना, 4 बार में नहीं हो रहा है। 4 बार में लगाएंगे, नहीं लगेगा। 5 बार में भी नहीं लगेगा। 6 से लग जाएगा। 6 बार में करें, 6 × 7, 6 7 42। ठीक है, इस तरह से। फिर देखिए, फिर 7 से लगाएंगे। देखिए यहाँ समझिए, इसमें हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। 7 गुना अगर आप 6 कीजिएगा फिर 42 आएगा। देखिए 6 गुना 7 करें फिर भी 42, और 7 गुना 6 करें फिर भी 42। तो एक्चुअली क्या है कि जब यहाँ पे दोनों ये जो चीज़ है रिपीट होने लगे यहाँ पे, तो यहाँ से हम लिखना बंद कर देंगे, इधर नहीं। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि 6 गुना 7 बराबर 42 और 7 गुना 6 बराबर 42 होता है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ से छोड़ देंगे। और देखिए कैसे, अब यहाँ लिखना होगा आपको कि 42 का गुणनखंड। तो 42 का गुणनखंड तो कैसे करेंगे? देखिए जो हम किए हैं ना, ये जो आपको हम करके दिए हैं, तो ये आपके आसान कर देगा। देखिए ऐसे घूमिएगा, ऐसे आना है और ऐसे करके घूम जाना है ऐसे। ठीक है, इसमें नहीं, क्योंकि ये चीज़ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 6, फिर देखिए यहीं से घूम जाना है इधर, 7, फिर देखिए क्या है 14, फिर क्या है 21, और लास्ट में जो रहेगा उसके पहले और लगा देंगे और 42। यही इसका क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, अगला पार्ट देखिए। अगला पार्ट क्या है, समझे? इसको नहीं करना यहाँ पे, इससे आगे नहीं जाना। अगला पार्ट देखिए और आपको समझ में आएगा। अगला पार्ट क्या है? 81। तो इसी प्रकार से हम लोग कर लेते हैं। 1 गुना 81 बराबर 81, फिर 2 से नहीं लगेगा, है ना, 2 से नहीं लगेगा, 3 से, हाँ 3 से लग जाएगा। 3 गुना तो 81 में भाग दे देते हैं, तो कितना बार में? 2 बार में 6 और यहाँ पे 7, यानी 27 बराबर 81। फिर 4 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से, 9 से लग जाएगा। 9 गुना 9 81। अब देखिए फिर आप मान लीजिए 10 से करोगे, वैसे 10 से अब आगे लगेगा ही नहीं। ठीक है ना, आप खुद लगेगा 81 से। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम चीज़ आ गया क्या? अब लिख देंगे यहाँ पे 81 का गुणनखंड। ठीक है ना, 81 का गुणनखंड। कैसे जाएंगे? ऐसे हम लोग घूम जाएंगे ऐसे, या ये जो हम रेड पेन से करना है, आपको देखना डिजाइन नहीं बनाना है। तो 1,3,9 है ना, 2 बार 9 नहीं लिखेंगे। ठीक है, 9, फिर क्या 27, और अंतिम में क्या है 81 और 81। इस तरह से आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा गुणनखंड का मतलब ही होता है कि 81 जो है ना किससे किससे कटता है। तो 81 आप यहाँ देख सकते हैं, 81 किससे कट रहा है? 1 से भी कटेगा, 1 से भी भाग लग जाएगा 81 में, 3 से भी भाग लग जाएगा, 9 से भी भाग लग जाएगा, 27 से भी भाग लग जाएगा, और 81 से भी भाग लग जाएगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या है? 19। तो 19 का क्या कैसे बनाएंगे? तो क्या कर देंगे, 1 गुना 19, और फिर 2 से लग रहा है 3, अब किसी से नहीं लगेगा, है ना। तो 1 गुना 19 बराबर 19, और हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 19 का गुणनखंड, यानी मल्टीपल्स ऑफ 19 इक्वल टू 1 और यानी तथा 19। ठीक है,
चौथा देख लीजिए, चौथा में क्या बोल रहा है, 72। 72 का गुणनखंड निकालना है। क्या करेंगे, 1 गुना 72 बराबर 72, फिर 2 से भाग लग रहा है इसमें, 2 गुना कितना कितना बार भाग लगेगा, यहाँ पे हम साइड में कहीं कर लेते हैं, यहीं पे 72 2 से 3 बार में 1 2 6 बार में यानी 36। फिर यहाँ पे 3 से लगेगा, क्योंकि 7 2 9 होता है, इसका सम 9 होता है, 9 3 से कटता है, यानी 3 से लगेगा 3 गुना। 3 से यदि आप 72 को लगाते हैं कितना बार में लगेगा, भाग दे दीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो। और ये तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भाग भी दे के लिख देते हैं। 4 से लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा 4 गुना। 4 से भी देख लेते हैं एक बार में, मतलब सॉरी, फिर यहाँ पे यानी 18 72। 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, 6 से भी लग जा रहा है 12। और फिर 7 से नहीं, 8 से लग रहा है, 8 9 जा 72। फिर 9 से लगेगा, देखिए 9 गुना 8 कीजिएगा, तो ये 8 गुना 9 तो कर ही चुके हैं आप, तो क्यों क्या ज़रूरत है कि 9 गुना 8 करें, है ना। तो यहीं तक छोड़ देंगे, लिख देंगे यहाँ पे नीचे में, या फिर यहाँ साइड में, यहाँ पे तुमको साइड में जगह है तो हम यहाँ कर देते हैं, आप लोग नीचे में लिखोगे 72 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे घूमना है ना, तो 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 4, फिर क्या होगा 6, फिर क्या होगा 8, फिर क्या होगा 9, फिर क्या होगा 12, फिर क्या होगा 18, फिर क्या होगा 24, फिर क्या होगा 36 तथा 72। इस तरह से बन गया चौथा पार्ट भी। इसमें देखिए पांचवा पार्ट देखिए, पांचवा में क्या बोल रहा है 30। तो वही तरीका है, 1 गुना 30 बराबर 30, फिर 2 से लगा देंगे 15 बार में 30, फिर 3 से लगा देंगे 10 बार में 30, फिर 4 से तो लगेगा नहीं, 5 से 5 गुना 6 30, फिर 6 से 6 गुना 5, देखिए 5 गुना 6, यहाँ कर 6 मान लीजिए, यहाँ कर ही देते 6 गुना 5, देखिए एक ही चीज़ रिपीट हो गया ना, तो इससे आगे नहीं लिखेंगे। लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन आपका समय ऐसे में ख़राब होगा, ठीक है। यहीं तक लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे 30 का गुणनखंड 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 तथा 30, इस तरह से, है ना, बन गया। और इसमें हम लोग छठा पार्ट देखते हैं। छठा पार्ट देखिए, छठा पार्ट क्या है 54। तो 54 का भी ऐसे बना लेंगे, 1 गुना 54 बराबर 54। देखिए ऐसे हम इसलिए बना रहे हैं कि ताकि जो आप समय सोचने में लगाओ कि ये किससे किससे भाग लग रहा है, वो आप ऐसे अगर करोगे तो थोड़ा सा समय लगेगा और बन जाएगा। किसी भी प्रकार का सवाल रहेगा तब बन जाएगा। ऐसे 30 है, 30 का जो अगर आप बनाते हो तो ऐसे भी आप बना सकते हो। सोचना पड़ेगा, 1 से भाग लग रहा है तो 1 लिख दो, 2 से भी लग रहा है तो 2 लिख दो, 3 से भी लगेगा 3 लिख दो, फिर इसे 4 से नहीं लग रहा है, मतलब जिसे भाग लग रहा है ना वो लिख देना है, उसका गुणनखंड हो जाएगा वो। जैसे यहाँ 30 है, 30 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 6 से भी कटता है ना। आप इस 30 को किसी भी गुणनखंड से भाग दे दीजिए, वो पक्का कटेगा। और यहाँ 54 है तो 54, 1 गुना 54 हो गया, फिर 2 से भी लग जाएगा, 2 से कितना बार में 2 7 27, है ना। फिर 3 से भी लगेगा, 3 गुना 18, है ना। फिर आप 4 से लगाओगे तो नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 से 9 बार में। फिर 8 से 7 से नहीं, 8 से नहीं, फिर 9 से। देखिए 9 गुना 6 कीजिएगा, फिर तो इसे यही जो क्या ज़रूरत है बार बार लिखने का, तो यहाँ लिख देंगे। इसीलिए 54 का गुणनखंड तो क्या हो जाएगा, 54 का गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, है ना, तथा कर देंगे, तथा 54। ठीक है, इस तरह से मेरा छठा पार्ट भी बन गया। एक लास्ट है इसका अंतिम पार्ट, ठीक है।
देखिए हम लोग इसको यहाँ बना लेते हैं, जगह ही नहीं, इधर हम लोग बनाते हैं। देखिए तो इसमें बना लेते हैं 8वां पार्ट कि 7वां पार्ट, 7वां पार्ट 46 है। क्या करेंगे 1 इंटू 46 इक्वल टू 46, फिर 2 से कितना बार में 23 बार में, फिर 3 से नहीं लगेगा क्योंकि 6 4 10, 10 नहीं करता है 3 से, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से भी नहीं, 16 17 18 19 20 तक तो आपको टेबल आता ही है, 20 तक तो आप ऐसे देख सकते हो। 21 22 23, 23 से लग रहा है तो 23 में 23 गुना फिर 2 करोगे तो एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे क्या लिख देंगे, इसीलिए 46 का क्या गुणनखंड क्या हो जाएगा बताइए। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 1 2 23 तथा 46। इस तरह से आपका दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 7 गुणज लिखिए। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 पार्ट हैं, तो हम लोग इसको 1 बाय 1 करके बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें पहला पार्ट है, पहले लिख लेते हैं। चलिए 3 नंबर दे देते हैं, डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं। तो क्या करना है, प्रथम 7 गुणज लिखना है 6 का, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6 का प्रथम 7 गुणज। तो क्या क्या हो जाएगा, गुणज मतलब क्या होता है, इसका मल्टीपल। तो 6 का टेबल ही लिख देंगे, 7 को 6 प्रथम 7 गुणज, 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया। 6 का प्रथम 7 गुणज, गुणज जब भी बोले तो उसमें क्या करेंगे, जिसका बोलेगा उसमें उतना ऐड करते जाएंगे। 6 का बोल रहा है, 6 में 6 जोड़ते जाएंगे। तो 6 में 6 जोड़िएगा आप तो कितना होगा 12, 12 में फिर 6 जोड़ना है 18, फिर 18 में 6 जोड़िएगा कितना होगा 24, फिर 18 में फिर 24 में जोड़ना है 6 30, फिर और जोड़ देंगे 6 36। तो 1 2 3 4 5 6, एक ठोर लिख देंगे, 6 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। इस तरह से इसका क्या हो गया, गुणज हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, 4। तो 4 का प्रथम 7 गुणज क्या करना है, ये क्या लग रहा है आपको, टेबल नहीं लग रहा है 6 का, उसी प्रकार से यहाँ पे 4 का टेबल लिख देंगे। 7 गुणज लिखना है तो 4 8 12 16 20 24 30, नहीं 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 नहीं, नहीं 28 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तीसरा पार्ट देख लीजिए, तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, 12। तो लिखेंगे 12 का प्रथम 7 गुणज। तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 84 हो जाएगा। इस तरह से चौथा देख लीजिए, चौथा क्या है 19। तो लिख देंगे 19 का प्रथम 7 गुणज क्या हो जाएगा, 19 38 57 76 95 114 133, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 हो गया। इसमें लास्ट पार्ट है 30। 30 है तो लिख देंगे 30 का प्रथम 7 गुणज। तो हम लोग देख लेते हैं क्या करेंगे, प्रथम 7 गुणज बोल रहा है तो 30 60 90 112 150, यानी 30 को है ना जोड़ते जाएंगे।
इतना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो आंसर देख सकते हैं, आंसर मिला सकते हैं। इस तरह से मेरा तीसरा भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा पे आते हैं। ठीक है, चलिए चौथा में देखते हैं क्या है। चलिए ये मेरा चौथा क्वेश्चन है, 8 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से अधिक और 200 से छोटा हो। देखिए 8 का अगर हम गुणज का बात करें तो कहाँ से शुरू होगा, वो 8 से शुरू होगा, 8, 16, 24, 32, इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा, है ना, 80 तक जाएगा, है ना। ये तो 8 का टेबल हो गया। तो यहाँ बोल रहा है 8 के सभी गुणज लिखिए, है ना, सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो क्या हो, 100 से अधिक, यानी 100 से अधिक और 200 से कम, यानी कि जो 100 से लेके 200 के बीच में हो, है ना। तो देखिए 100 से 200 के बीच में कौन होगा, तो 100, जैसे इसमें देखिए 8 का जब आप गुणज लिखते हैं तो क्या करते हैं, जिसका लिखते हैं उसमें 8 जोड़ते जाते हैं ना। तो 8 में 8 जोड़िएगा तो 16 होगा, फिर 16 में क्या कीजिएगा आप 8 जोड़िएगा तो क्या होगा, 24 होगा, फिर 24 में 8 जोड़िएगा, है ना। इस तरह से अगर 80 से आगे हम गुणज लिखें इसका तो क्या लिखेंगे, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 88, है ना। फिर क्या होगा, इसमें फिर 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 96, फिर इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 104। तो यहाँ देखिए ये तो ये जो है इधर इधर देखिए, इससे इधर देखिए तो ये 100 से कम है, 100 से अधिक कौन है, 104। यानी कि हमको लिखना है 100 से लेके 200 के बीच में कौन कौन सा 8 का गुणज है उसको लिखना है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 8 का गुणज जो 100 से अधिक तथा 200 से छोटा है, क्या होगा बताइए। तो हो जाएगा सबसे पहला कौन हो जाएगा, 104 लिखेंगे, 104। फिर इसमें क्या करें, अगला गुणज के लिए इसमें 8 जोड़ेंगे, तो 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यदि आप 8 जोड़ कितना होगा, इसको हटा देते हैं, यदि आप इसमें 8 जोड़ते तो 104 और 8 112 होगा। और इसमें फिर अगर आप 8 जोड़िएगा तो 112 और 8 120, फिर 128, है ना। फिर इसमें अगर आप 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका, अरे एक मिनट ठीक है, 128 हो। फिर यदि आप इसमें 8 जोड़ते हैं तो 136 हो, सॉरी लाइट थोड़ा सा बंद हो गया था। और इसमें फिर अगर आप 8 जोड़ते हैं तो ये 144 होगा। और इसमें यदि आप इसमें फिर 8 जोड़िएगा तो 152 होगा। 152 में फिर अगर आप 8 जोड़ते हैं तो 160 हो जाएगा। फिर यदि आप इसमें 8 जोड़िएगा तो 168 होगा। और इसमें 8 जोड़ते हैं 176 होगा। और 176 में यदि आप 8 जोड़ते हैं 176, 8 कितना होगा, 184। और 184 में फिर यदि आप 8 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 192। और 192 में यदि आप 8 जोड़ते हैं तो वो हो जाएगा 200, है ना। तो 200 को नहीं लिखना है ना, हमको चाहिए 100 से 200 के बीच में। तो 100 से 200 के बीच में इतने सारे गुणनखंड होंगे जो 8 के, सॉरी 100 से 200 के बीच में इतने सारे गुणज होंगे जो 8 के होंगे। ठीक है, 8 के गुणज जो 100 से अधिक और 200 से कम, यानी 100 से 200 के बीच में, ये सारा हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला पार्ट देखिए क्या है। अगला पार्ट क्या है, 70 के उन गुणनखंडों को लिखिए जिसका अंतर 2 है। चलिए 70 का सभी गुणनखंड को हम लोग लिख लेते हैं। और गुणनखंड तो हम लोग पहले से ही सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं। पहला पार्ट 70 का वो गुणनखंड लिखना है जिसका अंतर 2 हो। देखिए 70 का अगर आप गुणनखंड लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग उसी मेथड से बना लेते हैं। 1 गुना 70 बराबर 70, 2 गुना 35 बराबर 70, 3 गुना कितना, 3 से लेगा, नहीं लेगा, 4 से, 4 से, है ना, 4 से भी नहीं, 5 से, हाँ 5 से लेगा। तो 5 से कितना बार में, 5 से आपको लग जाएगा 1, फिर 4, 14 5 70, फिर 5 से 6 से 7, 7 से 7 गुना 10 बराबर 70,
8 से नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से फिर वही हो जाएगा 10 गुना 7, है ना। तो 1 गुना 70 70, 2 गुना 35 70, 5 गुना 14 70, फिर 7 गुना 10 70। फिर अगर यदि आप करते हैं 10 गुना 7 करना पड़ेगा, 10 गुना 7 वही चीज़ हो जाएगा, नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 70 का सभी गुणनखंड, ठीक है। 70 का सभी गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए 1 2 5 7 10 14 35 70, 1 2 5 7 10 14 35 तथा 70। यहाँ क्या जा रहा है, बोला जा रहा है सबके गुणनखंड को लिखिए जिसका अंतर 2, अंतर हटाओ, यहाँ अंतर 2 होना चाहिए। इन दोनों के बीच में अगर अंतर ना होगा, 1 का अंतर है, यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो इनके बीच में 3, इनके बीच में 2 का अंतर है ना, लिख देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 तथा 7। 5 तथा 7 ही 2 ऐसा गुणनखंड है जिसके बीच का अंतर कितना है, 2 है। और यदि आप इधर चेक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट देखिए क्या है, बोला जा रहा है क्या बोला जा रहा है, 80 के उन गुणनखंडों को लिखिए जो 10 से विभाज्य हो, है ना, 10 से विभाज्य हो। तो 80 का पहले गुणनखंड लिख लेते हैं, 80 का, तो 1 गुना 80 बराबर 80। देखिए ये जो तरीका है ना काफ़ी आसान है, इसमें आपको कन्फ्यूजन और छूटेगा भी नहीं। और सब तरीका से क्या होता है कि थोड़ा छूट सकता है कि हाँ कोई गुणनखंड ऐसा है जो छूट गया है, इसमें नहीं छूटेगा। 3 से नहीं लगेगा भाग, 4 से यदि आप करते हैं तो 20 बार में 5 से भी लग जाए, 5 गुना 1 16 85, फिर 7 से नहीं, फिर 8 से, 8 गुना 10, फिर 9 से नहीं, 10 से, फिर 10 से करो 10 गुना 8, वही चीज़ रिपीट होगा। यहाँ क्या करते हैं हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं 80 का सभी गुणनखंड, ठीक है। 80 का सभी गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 2 4 5 8 10 16 20 40 80। तो 1 2 4 5 8 10 16 20 40 तथा 80। तो ये यहाँ बोल रहा है 40 के उन गुणनखंडों को लिखिए जो 10 से विभाज्य, यानी जो 10 से कटे, विभाज्य हो, है ना। क्या करेंगे तो लिख देंगे, हाँ लिख देंगे, आंसर लिख देंगे जैसा सवाल बोला जा रहा है उसका, उसके हिसाब से आंसर क्या होगा। तो जो 10 से कटे, 10 से 1 नहीं कट रहा है, 2 भी, ये सब नहीं कटेगा, 10 हो जाएगा, 10, फिर कौन होगा 20, फिर कौन होगा 40, और 80 भी है तो लिख देंगे तथा 80। यानी कि 80 का वो गुणनखंड लिखना है जो 10 से विभाज्य, वो हो जाएगा 10 हो जाएगा, 20 होगा और 80 यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 30 क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है 40 के उन सभी गुणनखंडों को लिखिए जो 4 से भाज्य है। क्या करते हैं, पहले हम लोग 40 का सब गुणनखंड लिख लेते हैं। देखिए 40 भी गुणन, तो इधर हम लोग लिखेंगे, पहले हम लोग ऐसा कर लेते हैं, 1 गुना 40 बराबर 40, 2 गुना 20 बराबर 40, 3 लगेगा नहीं, 4 गुना 10 बराबर 40, फिर 5 गुना 8 बराबर 40, 6 से तो नहीं लग रहा है, 7 से 8 से वही चीज़ हो जाएगा, 8 गुना 5 वही चीज़ रिपीट होगा, 8 गुना 5 वही चीज़ रिपीट होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 2 4 5 8 10 20 और 40, यही हो जाएगा गुणनखंड। 1 2 4 5 8 10 20 तथा 40। देखिए ये आपका आंसर नहीं है, जैसा आंसर हुआ ना वो जो बोल रहा है उस हिसाब से क्या होगा। देखिए 40 के उन सभी गुणनखंडों को लिखिए जो 4 से विभाज्य है, जो 4 से कटता है। 1 तो नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा, 4 कटेगा, 4 हो जाएगा, फिर 5 नहीं कटेगा, 8 कटेगा, 8 हो जाएगा, फिर 10 नहीं होगा, 20 हो जाएगा क्योंकि 20 4 से कटता है, और फिर 40 हो जाएगा क्योंकि 40 भी 4 से कटता है। ये इसका आंसर हुआ, आंसर ये है ना। तो देखिए अगला 18 के उन सभी गुणनखंडों को लिखिए जिसका योगफल 4 है ना। 18 के
उन सभी गुणनखंडों को लिखिए जिसका योगफल 4 है। तो इसको बनाते हैं। तो 18 का पहले हम लोग निकाल लेते हैं। 18 का तो ऐसे भी निकल जाएगा, 18 का सभी गुणनखंड, ऐसे 18 का हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 7 8 9 9 हो जाएगा, फिर 9 दूनी 18 है ना, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और इसका अंतिम हो जाएगा 18। आप जो है ना इस विधि से भी बना सकते हैं इसको, है ना। तो हम लोग ऐसे नहीं बना रहे हैं डायरेक्ट। 18 छोटा संख्या था तो हम लोग कर सकते हैं। बोल रहा है 18 का उन गुणनखंडों को लिखिए जिसका योगफल 4 हो। योगफल 4, तो योगफल देखिए इसका और इसका योगफल कितना होगा 3, इसका 5, इसका ये दोनों लग रहा है ना, इन दोनों का योगफल क्या है 4 है, यानी 1 तथा 3 है ना, 1 तथा 3 वह गुणनखंड है जिसका योग 4 है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं लैंग्वेज बना के, है ना। डायरेक्ट आंसर क्या होगा 1 तथा 3, ठीक है। इस तरह से आपका पाँचवा का टोटल पार्ट कंप्लीट होता है। अब छठा का 2 पार्ट है, इसको भी देख ही लेते हैं। 15 के प्रथम 3 गुणजों का योग बताइए। 20 के प्रथम 3 गुणजों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें गुणनफल बोल रहा है, इसमें योगफल बोल रहा है। तो ये आसान है, ये सबसे आसान सवाल है, देख लीजिए। हम यहीं पे आपको हम बता देते हैं, है ना। इसमें 6 का पहला पार्ट, इसमें 6 का दूसरा पार्ट। क्या बोल रहा है 15 का प्रथम 3 गुणज, 15 का प्रथम 3 गुणज क्या क्या हो जाएगा देखिए, 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 45 हो जाएगा। इसका योगफल मांग रहा है, तो 15 प्लस 30 प्लस 45, तो ये कितना हो जाएगा 40 45 90 90 हो गया आंसर। योगफल ही मांगा है ना। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है 20 के प्रथम 3 गुणजों का योग। तो क्या लिखेंगे 20 का प्रथम 3 गुणज, तो ये हो जाएगा आपका 20 40 और 60। इसका गुणनफल मांगा है, इसीलिए 20 गुना 40 गुना 60 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 छः के 48, उस पर 3 0 1 2 3, यही आपका आंसर। इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट होता है ना। 3 ये पूरा कंप्लीट होता है। होगा तो मैं टोटल वीडियो एक ही में कंबाइन करके डाल दूँ, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग अगला पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। उसको समझने के लिए हम लोग को ये सब समझना पड़ेगा कि आवाज़ संख्या क्या होता है, रूट आवाज़ या रूट संख्या क्या होता है, हम लोग करेंगे आगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।